बच्चों, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आप सभी को पहले से पता होगा। मतलब आज के इस वीडियो में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से संबंधित ऐसे सभी न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे जो न्यूमेरिकल्स कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आप संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ रहे हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो संयुक्त लेंस से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बन सकता है, मतलब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के फार्मूले से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, मतलब ये है यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको अलग से इससे संबंधित कुछ भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आज के इस वीडियो में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से संबंधित सभी के सभी न्यूमेरिकल्स खत्म। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे से पहले आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करके फटाक से कमेंट करके बता दीजिए। समझ गए? वीडियो यदि पसंद आती है तो यार कमेंट जरूर किया करो, उससे मुझे समझ में आता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको क्या सिखा पा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। समझ गए? चलो, क्या है प्रश्न? कह रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, बच्चों ध्यान देना, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना धनात्मक होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? सो सिंपल क्वेश्चन। समझ गए? मतलब पहली फोकस दूरी दे रखी है F1 बराबर 30 सेंटीमीटर। बच्चों ये किसकी है? उत्तल लेंस की है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और दूसरी फोकस दूरी आपकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये क्या है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये होती है ऋणात्मक। हमें निकालना है संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या फार्मूला होता है पता है ना? चलो पता होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हम आपको बच्चों बता दें ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक है, मतलब जब दो लेंसों को संयुक्त किया जाता है तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी उसका ये सूत्र है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि आपको इसका डेरिवेशन नहीं आ रहा होगा तो लेंस के मैराथन क्लास के वीडियो में इसका डेरिवेशन हमने बता रखा है, आप इस डेरिवेशन को जरूर सीख लें क्योंकि ये डेरिवेशन जब एग्जाम में आता है तो उसके साथ साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी चिपका रहता है। मतलब ये डेरिवेशन अकेले नहीं आता है, आएगा तो इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल चिपका रहेगा। तो यदि आप इसका डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं और आज का न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख लेते हैं और यदि आपके एग्जाम में बाई चांस ये वाला डेरिवेशन पूछ दिया तो ये डेरिवेशन और ये न्यूमेरिकल आप सीखे रहेंगे तो आप बड़े आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए 1/f, F1 क्या है बच्चों 30 प्लस F2 क्या है -20। अब आप देखो 1/f 1/30 हो गया, प्लस और माइनस, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1/20। अब आप देखिए आगे 30 और 20 का बच्चों एलसीएम क्या होगा? नहीं आता है लेने हैं?
नहीं आता है तो एलसीएम निकालना सीख लो। कितनी बार बताऊं मैं? 2 15, 2 10, 2 5, 3 25, 5 1 कम। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो 5 3 15, 2 30, 2 60, मतलब 30 और 20 का एलसीएम बच्चों हो गया 60। तो 30 दूना हो गया 60, 2 और 20 तिया हो गया 60, 3। तो 1/f बराबर आ गया, 2 में से 3 जाएगा बच्चों 1/60। ठीक है ना? अब आपको हम एक बात बता दें, मान लीजिए ऐसे लिखा है -1/b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं पता होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो ऊपर माइनस है ना बच्चों, जब इन दोनों साइड्स का हम तुलना करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? -60। क्यों? क्योंकि f जब ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। तो बच्चों संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आई है वो ऋणात्मक आई है। इसका मतलब ये क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है? और अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है ना? यदि फोकस दूरी धनात्मक आती तो क्या होता बच्चों? उत्तल लेंस होता, और उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है? तो लास्ट में पूछ रहा है यह अभिसारी लेंस है या अपसारी। तो बच्चों फोकस दूरी निगेटिव आ रही है, इसलिए यह लेंस क्या है? अपसारी है। ठीक है? समझ में आया ना ये क्वेश्चन? चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये है आपका दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ सीखिएगा। ठीक है? देखिए इसमें लेंस मेकर फार्मूला का भी यूज है, लेंस सूत्र का भी यूज है, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का भी यूज है। मतलब इस न्यूमेरिकल में 3 फार्मूलों का यूज है। बात को समझना। कह रहा है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उभयावतल तथा उभयोत्तल लेंस संपर्क में रखे गए। ठीक है? मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, और न हो तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है? रखे गए हैं लेंसों के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बात पहले समझते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, मतलब हमें यह बताना है कि प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूर बनता है, बाईं ओर बनता है कि दाईं ओर बनता है, मतलब हमें v का मान निकालना है। ठीक? फिर कह रहा है प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब ये बताना है कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। ठीक है? तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम v का मान निकालेंगे और प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे। तो बच्चों v का मान आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको u और f का मान पता हो। तो u तो पता है, क्या कह रहा है? संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु, मतलब जो वस्तु है ना संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब u का मान आपका दिया हुआ है 45। समझ गए? लेंस के बाईं ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, लेंस के दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई जो लंबाई होती है ऋणात्मक, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई लंबाई होती है धनात्मक होती है। इन सभी चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब देखिए लेंसों के अपवर्तनांक दिया है, 4/3 दिया है और 3/2 दिया है। ठीक है? तो सबसे पहले हमको v निकालने के लिए u और f चाहिए, मतलब हमें f निकालना पड़ेगा। तो f क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, मतलब 2 अलग अलग लेंसों की पहले फोकस दूरी निकालो, मतलब पहले f1 निकालो, फिर क्या निकालो? f2, फिर इन दोनों को जब संयुक्त करोगे तो आपका f निकलेगा। किस फार्मूले से? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान से आप मेरी बात को समझते जाइएगा। क्वेश्चन जैसे ही एंड होगा आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में क्या करना था, क्या हो रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है तो आराम से मैं समझा रहा हूं, आराम से आप बस समझते जाइए, देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है? चलिए
तो सबसे पहले हम निकालेंगे F1 तथा F2, ठीक। उसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम निकालेंगे F, तब हम निकालेंगे V। बात समझ गए? स्टेप तो पता चल गया ना, ठीक है। तो पहले आपका दिया है उभयावतल लेंस। तो बच्चों आपको हम बता दें, उभयावतल जो लेंस होता है, उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस में R1 आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। मतलब दोनों की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उभयावतल और उभयोत्तल दोनों का। बट उभयावतल में R1 आपका ऋणात्मक होता है और R2 आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो R1 हो गया 40 सेंटीमीटर और R2 भी हो गया 40 सेंटीमीटर, ये माइनस में और ये प्लस में। अब हम सबसे पहले उभयावतल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। किस फार्मूले से बच्चों? लेंस मेकर फार्मूले से। किस फार्मूले से? लेंस मेकर सूत्र से। तो लेंस मेकर सूत्र बच्चों होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप देखना 1/f1 बराबर, इसका जो अपवर्तनांक दे रखा है, दिया है 4/3। तो n के जगह हम रख देंगे बच्चों 4/3 माइनस 1 और 1/r1। r1 की वैल्यू है -40 और यहाँ माइनस, r2 की वैल्यू है +40। तो 1/f1 बराबर 3, आप यहाँ एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 4 और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3, ठीक। अब यहाँ आपका हो गया 40, एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो 40 एकम 40, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 और यहाँ माइनस है तो ये माइनस। क्लियर है ना? ध्यान देना। फिर क्या करेंगे, 40 एकम 40, 1 का 1 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 1, ठीक। तो 1/f1 बराबर हो जाएगा 4 में से 3 गया 1/3 और -1 हो गया बच्चों -2 बटा हो गया 40, ठीक। अब आप देखो 2 से 40 को काट दो, कितनी बार में कटेगा? कटेगा बच्चों 2 20 40, तो -1 क्या हो गया 20 या -1 हो गया 20 तिहाई 60। अब हम बड़े आराम से F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कंपेयर कर दो, ठीक है। F1 को उल्टा कर दो, 60 को ऊपर कर दो, तो F1 बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल, ठीक। अब हम निकालेंगे उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक। ध्यान देना, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस में बच्चों R1 आपका होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा +40 सेंटीमीटर और R2 आपका होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्लियर बात? फिर लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे, तो 1/f2 बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, ईमानदारी और शिद्दत के साथ देखते रहिए, समझते रहिए। पहले हम निकाल रहे हैं F1 और F2, F1 और F2 निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, नोट करने का तरीका आप जानते ही हो, ठीक। तो n की वैल्यू है 3/2 माइनस 1 और 1/r1, R1 की वैल्यू है 40 माइनस R2 की वैल्यू है बच्चों -40। अब देखो 1/f2, 2 यहाँ एलसीएम ले लो, 2 हो गया, 2 एकम 2, 1 तिया क्या हो गया 3, 1 दूना 2, 2 एकम क्या हो गया 2, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए आपको। 1/40 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/40, ठीक। तो 1/f2 बराबर 3 में से 2 गया बच्चों 1/2 और यहाँ पे 40 आप एलसीएम ले लो, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1, कैसे होगा आपको पता है होना चाहिए। F2 बराबर 1/2, 1 और 1 हो गया 2, 40, 2 से 2 कट गया, ये हो गया बच्चों 1/40। तो F2 निकल के आ गई आपकी +40 सेंटीमीटर। ये कौन सा लेंस होगा बच्चों? उत्तल लेंस।
ठीक है, प्रश्न आप लिख के रख लीजिएगा पहले ही, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है ना। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। F1 निकल गया, F2 निकल गया, हमें V निकालना है, तो V के लिए हमको U और F चाहिए ना, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालो। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है बच्चों ये, ठीक है। क्या है, 1/f 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। टेंशन मत लो, समझा दूंगा सारा न्यूमेरिकल, हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल समझा दूंगा। बस जो भी चैप्टर का वीडियो आपका आता है, मतलब जिस चैप्टर का मैराथन क्लास का वीडियो आपका आता है, मैराथन क्लास के वीडियो में हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लिया करो, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स का जब वीडियो आएगा तो आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। करके ऐसा देखो, फिर बताना हमें कमेंट करके। 1/f1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -60 प्लस F2 की वैल्यू है आपकी 40। अब देखो 1/f 60 और 40 का बच्चों क्या करो, एलसीएम ले लो। 60 और 40 का बच्चों क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा एलसीएम, नहीं पता है, चलो इसको भी निकालता हूँ, ठीक है, सीख लो कैसे निकालते हैं एलसीएम। 2 30, 2 20, 2 15, 10, 2 5, 3 5 5, ठीक है। 5 3 15, दूना 30, दूना 60, दूना 120, मतलब 40 और 60 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो आपका होगा 120। 120 एलसीएम हो गया, तो 60 दूना 120, तो 2 एक कम क्या हो गया 2, और ये माइनस है तो माइनस लगा दो। 40 3 120, ठीक है, तो 3 एक कम क्या हो गया 3, तो 1/f -2 प्लस 3 क्या होगा बच्चों 1 होगा, 120। अब इन दोनों का जब कंपेयर करोगे तो f बराबर आ जाएगा बच्चों 120 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकल के आ गई आपकी f बराबर 120 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या किए, उभयावतल लेंस की फोकस दूरी निकाले F1 लेंस मेकर फार्मूले का यूज करके, और उभयावतल लेंस में R1 जो होता है निगेटिव होता है, R2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर बच्चों उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी हम निकाले F2, इन दोनों लेंसों को संयुक्त किया गया है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला ये होता है। इस फार्मूले से हम निकाल दिए f बराबर क्या हो गया 120 सेंटीमीटर। अब देखो U तो हमें पता है ना, क्या कर रहा है, संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु, मतलब वस्तु जो है ना संयुक्त लेंस से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो आ गई कितनी 120, वहां से 45 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं, U। निकालना क्या है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब क्या निकालना है, V का मान निकालना है ना। U और F जब पता चल गया तो V नहीं निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। आप इसे नोट करो, फिर मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आपको V कैसे निकलेगा वो बताता हूं। अब हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालेंगे बच्चों। तो F बराबर आपका निकल के आ गया है 120 सेंटीमीटर, और U बराबर बच्चों हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब U प्लस में होगा कि माइनस, वस्तु हमेशा किधर रहती है, लेंस के बाईं ओर मुख्य अक्ष के ऊपर रहता है, तो लेंस के बाईं ओर जो नापी गई दूरी होती है बच्चों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ गए, नहीं जानते हो तो शुरू वाला मैराथन क्लास का वीडियो देख लो, दर्पण वाला और लेंस वाला, समझ गए, अपवर्तन वाला, ये सब समझ जाओगे कब माइनस कब प्लस होता है। माइनस V हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f आपका हो गया 120, v फिर u दिया है -45, ठीक है। तो ये हो गया 120 बराबर 1/v माइनस माइनस हो गया प्लस। अब हमें निकालना है बच्चों v, तो 1/45 को आप इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 1/45 बराबर 1/v। अब आप देखो
120 और 45 का एलसीएम लो, थोड़ा एलसीएम बड़ा होगा, इसके लिए आप क्या करो, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, लिख दो 120 गुणे 45, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी एलसीएम लिया जाता है। तो 120 से 120 कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 45, और 45 से 45 कटेगा बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक, अब 45 में से 120 को माइनस कर दो, 45 में से 120 को माइनस कर दो, क्या आएगा -75 बटे 120 गुणे 45 बराबर 1/v। ठीक है, तो 15 बचे 75, अब 15 तियाँ 45, तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, अब 5 चौका 20, तो बच्चों ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया 24 गुणे 3 बराबर 1/v। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो 1/v बराबर हो जाएगा -1 बटे 3 चौक के 12 को 2, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, मतलब यदि आप इसको पलटी करोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -72 सेंटीमीटर। तो आ गया v बराबर बच्चों -72, किधर बनेगा प्रतिबिंब, लेंस के बाईं ओर बनेगा, और लेंस के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है ना बच्चों, वो आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक आई है, मतलब ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस का है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब इसका कैसा बन रहा है, v बराबर माइनस आया है, लेंस के बाईं ओर बन रहा है, तो लेंस के बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है बच्चों, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। बात समझ गए, मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है आभासी व सीधा होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी। बात समझ गए। इस प्रश्न में बच्चों क्या करना था, F1 F2 निकालना था, फिर F निकालना था, फिर लेंस फार्मूला रख करके V निकाल देना था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ईमानदारी और शिद्दत के साथ इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आई ना। तो अब आप देखिए एक और टेक्निकल और बहुत ही मजेदार प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या है, कह रहा है चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी बच्चों 10 सेंटीमीटर है। चित्र में आपको एक उत्तल लेंस दिख रहा है और एक अवतल लेंस दिख रहा है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इस लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी +10 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। कह रहा है बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु वस्तु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब दो लेंस पास पास रहते हैं, ठीक है, तो पहले लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए बच्चों वस्तु का कार्य करता है। पहले लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वह दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैराथन क्लास में हम आपको इसका जिक्र किए थे कि पहले लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वह दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका हम किरण आरेख बनाते हैं पहले। ये तो बच्चों आपका ये प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देना, ना हो तो आप इसको लिख लो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये 20 सेंटीमीटर है और उत्तल और अवतल लेंस के बीच की दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस इधर उधर हो गया है, बट आप ऐसे लिख लो, ये 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। अब आप देखो, तो ये आपका समझिए उत्तल लेंस है और ये आपका बच्चों हो गया मुख्य अक्ष, ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ आपका है बिंदु वस्तु O, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपकी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से जब कोई किरण चलेगी तो किरण ऐसे जाएगी, किरण ऐसे गई। ठीक है, तो यहाँ से जब बच्चों किरण चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर ये जाके मिलेगी, क्योंकि और उत्तल लेंस जो होता है ना वो अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बन गया, समझ लीजिए O' बन गया प्रतिबिंब। क्लियर बात। अब ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है ये अभी हमें नहीं पता। ठीक, इसकी फोकस दूरी बच्चों है F बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो उत्तल लेंस के लिए देखिए क्या है, उत्तल लेंस के लिए u आपका दे रखा है -20 सेंटीमीटर और यह फोकस दूरी दे रखी है बच्चों +10 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला यदि आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक। तो 1/f की वैल्यू कितनी है 10 बराबर v हमें निकालना है और u की वैल्यू है बच्चों -20, ठीक है। या ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/ क्या हो गया 20। अब आप जरा ध्यान दो, ये हो गया 1/10, 1/20 को आप इधर ट्रांसफर करो तो माइनस हो जाएगा 1/20 बराबर हो जाएगा 1/v। 10 और 20 का बच्चों एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 10 और 20 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। 10 दूना 20, 20 एक कम 20, 1/v, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, क्या होगा बच्चों 1, और ये क्या हो जाएगा 20, 1/v, मतलब v बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब आप ध्यान देना जरा, ठीक। अब यहीं पे 30 सेंटीमीटर दूरी, मतलब उत्तल लेंस से अवतल लेंस के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन गया है। हम क्या बताए हैं कि पहले लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो अब आप देखो 20 और 10, 20 और 10 30, उत्तल और अवतल के बीच की दूरी कितनी है 30, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका अवतल लेंस भी तो दे रखा है, ये अवतल लेंस दे रखा है, ध्यान देना आप बात को, ठीक है। तो ये जो बिंदु, ये जो प्रतिबिंब है जो उत्तल लेंस के द्वारा बना है, अवतल लेंस के लिए क्या करेगा बच्चों, वस्तु का कार्य करेगा। और यहां से किरणें ऐसे चलेंगी, ये इसका द्वारक है और ये किरण ऐसे चल गई, ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस किरणों को करता क्या है, अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है, यह किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो किरणों को जब फैलाएगा तो कुछ इस प्रकार फैला दिया और कुछ इस प्रकार फैला दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, तो आगे की तरफ तो ये कहीं जाकर के मिलेगा नहीं, तो इसलिए इन्हें क्या करेंगे हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और यहां आकर के बच्चों ये बन जाता है प्रतिबिंब आई। फाइनल प्रतिबिंब आपका कहां बनता है आई, यहां पे। तो प्रश्न कह रहा है कि वस्तु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो पूरा प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब क्या बना है आई से उत्तल लेंस के बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो यहां से यहां तक तो 20 है, अब यहां से यहां तक क्या होगा ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक बात आप समझो कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, ये आपकी हो गई 20, तो यहां से यहां तक क्या होगा 10 होगा ना, ये हमें निकालना है। ये क्या है अवतल लेंस का प्रतिबिंब है, अवतल लेंस का प्रतिबिंब तो बड़े आराम से निकल जाएगा। ध्यान दो अवतल लेंस के लिए, ध्यान देना अवतल लेंस के लिए। अब देखिए उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब O' अवतल लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, इनके बीच की दूरी 30 है, ये 20 हो गई। तो अवतल लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर तो होगी। तो यहाँ पे आपका u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर और f आपका दे रखा है ऑलरेडी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस सूत्र का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि v का मान कितना होगा, ठीक है। लेंस सूत्र का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि v का मान कितना होगा, ठीक है ना बच्चों। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/10 हो गया। अब आप देखो इधर हो गया 1/-10 प्लस 1/10 है तो इसको ला दो, 1/ क्या हो जाएगा -10 बराबर हो जाएगा 1/v। अब आप जरा ध्यान दो, अब आप जरा ध्यान दो, 10 और 10 एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ हो गया -1 1/v, ये हो गया -2/10 बराबर 1/v। 2 बचे क्या हो गया बच्चों 10 1/v, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा
5 सेंटीमीटर। मतलब अवतल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है ना बच्चों, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब आप जरा ध्यान दो, यहां से यहां तक 10 है और अवतल लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये दूरी 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, ये दूरी 5 सेंटीमीटर। और यहां से उत्तल लेंस के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। मतलब इस पूरे फिगर द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब हमारा आई बना है, वहां से उत्तल लेंस के बीच की दूरी हो जाएगी 20 और ये 5, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे, इसलिए प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी बराबर 20 + 5 बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बहुत ही टेक्निकल और जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, आराम से आप समझ लीजिएगा। थोड़ा भी दिक्कत रहा होगा तो रिपीट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही जबरदस्त हैं और थोड़े बड़े भी हैं। ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लगता है बच्चों। ठीक है, आप इससे मत घबराइएगा, आप आराम से समझते रहिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन लगाना पड़े तो आप क्वेश्चन बड़े ही कम समय में लगा पाएं। ठीक है, हम आपको यदि बहुत कम समय में जल्दीबाजी में बता देते हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं, या बहुत कम समझ में आएगा तो आपको लगाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। इससे अच्छा है कि हमको आप आराम से बताने दीजिए और आप सीख करके इन सभी सवालों को आप चुटकियों में लगाइए। समझ गए? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 25 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। यहाँ पे फोकस है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, फोकस। ठीक है, कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां तक पढ़ करके हम क्वेश्चन निकाल लें। तो बच्चों, क्षमता कैसे निकलेगा? जब तक हमको फोकस दूरी नहीं पता रहेगा हम क्षमता निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दो लेंस है, एक उत्तल है एक अवतल है, दोनों की अलग अलग फोकस दूरी दी हुई है। जब दोनों की अलग अलग फोकस दूरी दी हुई है तो इनसे हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाले सूत्र से फोकस दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद क्षमता निकाल लेंगे। ठीक, देखो तो F1 बराबर दिया है बच्चों, क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल। ठीक है, तो धनात्मक होगा। और F2 बराबर दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, अवतल। कौन सा लेंस है, अवतल। ये आपका होगा ऋणात्मक। तो हम क्या निकाल रहे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे हैं। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर f1 की वैल्यू है बच्चों 25 और f2 की वैल्यू है बच्चों -20। अब आप देखो 1/f बराबर 1/25 प्लस और माइनस हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो 25 और 20 का आप एलसीएम ले लो। तो 25 और 20 का बच्चों एलसीएम होगा 2 दहा में 20, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, मतलब 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो 25 और 20 का एलसीएम हो गया बच्चों, क्या हो गया, एलसीएम आपका हो गया 100। ठीक है, तो 25 चौका 100, 4 एकम 4, 20 पचे 100, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 1/f बराबर हो गया 4 में से 5 गया -1 बटे क्या हो गया 100। नीचे क्या लिखे हैं उसको हम ऊपर एक बार और लिखते हैं। क्या लिखा है, 1/f बराबर -1/100। ठीक, अब इसको आप जब पलटी मारोगे तो f बराबर बच्चों आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। मतलब जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई, ऋणात्मक आ गई, मतलब उत्तल और अवतल लेंस को संयुक्त करने पर
कितना सेंटीमीटर, कितना फोकस दूरी का उत्तल लेंस था, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी के अवतल लेंस को संयुक्त करने पर हमको मिला 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक, अब हम क्षमता निकाल पाएंगे, लिखेंगे संयुक्त क्षमता। तो क्षमता बराबर बच्चों होता है 100/f सेंटीमीटर में, क्योंकि f हम सेंटीमीटर में निकाले हैं। 100 तो क्या दिया हुआ है, -100 सेंटीमीटर दिया है, 100 से 100 कट होगा तो 1 डायोप्टर, मतलब क्षमता निकल के आ गया बच्चों -1 डायोप्टर। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, ध्यान देना, मतलब वायु में फोकस दूरी अब आपकी निकल के आ गई बच्चों, वायु में फोकस दूरी निकल के आ गई FA बराबर -100 सेंटीमीटर। ठीक है, बात आप क्लियर रखना। कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर, 1.5 अपवर्तनांक वाले, ठीक है, ध्यान देना, 1.5 अपवर्तनांक वाले, ठीक है, क्या है, ध्यान देना, मतलब द्रव का जो अपवर्तनांक दिया है ANL दिया है 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। तो फोकस दूरी हमको निकालना है, मतलब FL हमको निकालना है। द्रव में फोकस दूरी FL होती है। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो आया था लेंस मेकर सूत्र का, उसमें ये सब हुआ था ना, वायु में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी। ठीक है, देखे होंगे आप तो याद होगा। कह रहा था प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, FL भी निकालना है और बच्चों प्रकृति भी निकालना है। प्रकृति मतलब डुबाने पर वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, लेंस का पदार्थ बच्चों कांच का बना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। ठीक, तो बच्चों एक फार्मूला होता है FL का कि FL बराबर होता है ANG-1 गुणे ANL बटे ANG-ANL। ठीक है, ANG-ANL गुणे FA। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो FL बराबर हो जाएगा ANG, कांच का अपवर्तनांक बच्चों दिया है 1.5 -1। ठीक है, ANL द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.6 बटे ANG क्या है बच्चों 1.5 -1.6, और वायु में फोकस दूरी बच्चों आ गई है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अब आप ध्यान देना, तो 1.5 में से 1 जाएगा बच्चों तो आएगा 0.5, इधर आ गया 1.6। अब आप क्या करो, 1.5 में से 1.6 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 6 में से 5 जाएगा बच्चों क्या होगा 1, और 1 में से 1 जाएगा बच्चों 0। तो छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस, और इधर आपका गुणा हो जाएगा 100 से। ध्यान देना। अब आप देखो, अब आप क्या कर सकते हो, कुछ समझ में आ रहा है? FL बराबर लिख दो, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, दशमलव दशमलव क्या हो गया, खत्म। तो ये हो गया बच्चों 5 गुणे 1.6 गुणे 100, नीचे हो गया आपका 1। ठीक है, अब आप ध्यान दो, 16 पचे बच्चों क्या होता है 80, तो 80 हो गया, एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव लगा लो, 100, तो दशमलव लगाने से बच्चों ये क्या हो गया 8 हो गया, और 8 का जब आप 100 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। समझ गए? धनात्मक आ गई ना, तो किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, तो बच्चों इस लेंस की जो प्रकृति हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी उत्तल। ठीक है, तो प्रश्न में बच्चों क्या दे रखा था, एक उत्तल लेंस दिया था 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, एक अवतल लेंस दिया था 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। इन दोनों का यूज करके हम क्या किए, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल दिए, F बराबर -100 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है क्षमता निकालने के लिए, संयोजन की क्षमता, तो संयोजन की फोकस दूरी जब निकालेंगे तभी तो संयोजन की क्षमता निकलेगी। ठीक,
तो संयोजन की क्षमता आपकी निकल के आ गई -1 डायोप्टर। 1 लिखो या -d लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि यदि इस लेंस को द्रव में डुबा दिया जाए, कौन सा लेंस? जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी से प्राप्त हुआ था, कौन? f बराबर -100 सेंटीमीटर। यदि इसे द्रव में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी और वो किस टाइप का लेंस हो जाएगा? ठीक, तो द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी का ये फार्मूला होता है बच्चों, इसे आप याद कर लीजिएगा। लेंस मेकर सूत्र में हम आपको बताए हैं और मैराथन क्लास में इसको हम डेरिवेशन भी करके बताए हैं। यदि आप नहीं सीखे होंगे तो इसको जरूर सीख लीजिएगा, समझ गए? तो इस फार्मूले का यूज करके हम द्रव में फोकस दूरी निकाल दिए 800 सेंटीमीटर। तो धनात्मक में आ गई, मतलब क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है ना, सीखते रहो, तगड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल है ये सब। ये क्वेश्चन है राहत की सांस लेने वाली। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 2.5 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बराबर होता है बच्चों 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब 2 लेंसों की क्षमता दिया हुआ है, उन क्षमता का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाले फार्मूले में f1 व f2 की वैल्यू रखेंगे तो आपका f फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये इजी तरीका है। P1 बराबर दिया है बच्चों प्लस 2.5 डायोप्टर। तो यहाँ से आप f1 निकाल लो, चूंकि आपको पता है कि P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बच्चों f बराबर हो जाएगा 100/p सेंटीमीटर में निकलेगी इसकी वैल्यू। तो f1 बराबर हो गया 100/p1 की वैल्यू हो जाएगी 2.5। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए बच्चों 10 से गुणा करो, तो 10 से ऊपर भी गुणा करोगे और नीचे आप 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25। तो f1 तो 25 से कम 25, 25 चौका बच्चों होता है 100 और 4 का 10 में करोगे तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी निकल गई 40 सेंटीमीटर। अब आप देखो P2 बराबर दिया है -7.5 डायोप्टर। ठीक है, तो F बराबर बच्चों लिख सकते हो इस वाले फार्मूले से 100/P2। ठीक, तो F बराबर हो जाएगा 100/P2 दिया है -3.75। अब आप क्या करो? दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 × 100 और नीचे जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 375। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें? 5 से कट कर दो, 5 × 20 = 100, 5 × 7 = 35। ठीक है, और 5 × 5 क्या हो गया? 25। ठीक है ना, अब आप क्या करो? इसको लिख दो 100 × 20/-75। ठीक है, तो 25 चौका 100 होता है और 25 तियाँ बच्चों क्या होता है? 75। तो ये आपका हो जाएगी फोकस दूरी। f2 निकल के आ जाएगा 20 चौका 80 और 80 क्या हो गया? -3। अब आप देखो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो f1 की वैल्यू क्या है? 40। थोड़ा सा आप ध्यान देना, f2 की वैल्यू है बच्चों 80/-3। ठीक, तो 1/f बराबर हो गया 1/40 प्लस माइनस से ये माइनस हो गया, 3 आपका ऊपर चला गया, 3 हो गया 80। ठीक है, तो 40 और 80 का बच्चों एलसीएम क्या होगा? 80 होगा। 40 दूना 80। ठीक है, और 80 एक कम 80, 1 तियाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 3। तो 1/f बराबर 2 में से 3 गया -1/80
है ना। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/-80, ठीक है। f को ऊपर ले जाओगे तो f बराबर आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बच्चों निकल के आ गई -80 सेंटीमीटर, ठीक है। किस टाइप का लेंस है, फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक में आई है, इसलिए बच्चों ये कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है अब तक जितने भी प्रश्न हम आपको बताए वो सभी के सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि बच्चों मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ भी बता पाने में सफल रहा तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चंस बड़े हैं, थोड़े सॉल्यूशंस भी बड़े हैं, क्योंकि मैं उन्हें टाइम लेकर के आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत न हो। यदि किसी प्रश्न को आपको समझने में थोड़ी परेशानी होती है तो वीडियो को आप रिपीट करके जरूर देख लें, और लेंस से संबंधित जो मैराथन क्लास का वीडियो है उस मैराथन क्लास को भी आप जरूर देख लें, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो उसी मैराथन क्लास में हैं। उसी मैराथन क्लास के कॉन्सेप्ट को उठा करके आज हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। तो बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो पहली जो फोकस दूरी दी हुई है वो आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये बच्चों है आपका उत्तल लेंस, और दूसरी फोकस दूरी दी हुई है वो आपका दिया है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये है अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ठीक। अब आप देखो, कह रहे दोनों लेंसों को संपर्क में रखे हैं। जब दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी तो निकल जाएगी ना, ठीक है। फिर कह रहा है इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। मतलब जो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का जो युग्म है, मतलब जो दोनों लेंसों को मिलाने के बाद जो एक लेंस का युग्म बना है वहां से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। भी निकालना है, तो भी कब निकलेगा, जब u और f पता रहेगा। तो f तो आप निकाल लोगे, u दिया ही है, ठीक। चलिए तो अब आप निकाल लोगे संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी। संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी। फार्मूला क्या है बच्चों, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। तो 1/f, f1 की वैल्यू क्या है बच्चों 10 प्लस f2 की वैल्यू है -50। तो 1/f हो गया, यहाँ हो गया 1/10, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये हो गया 1/50, ठीक है। अब आप देख लो, तो बच्चों 10 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 50 का एलसीएम होगा 50। क्या होगा 50। तो 10 × 5 = 50, तो 5 × 1 = 5, 50 × 1 = 50, तो 1 × 1 = 1, ठीक है। 1/f बराबर 5 में से 1 गया 4 बटे क्या हो गया 50, ठीक है। तो बच्चों f निकालने के लिए f को पलटना पड़ेगा, तो आप 50 भी क्या करेंगे पलट देंगे। 2 × 25 = 50 हो गया, 2 दूना 4, तो f बराबर बच्चों आ गया 25/2 सेंटीमीटर। मतलब जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई धनात्मक आ गई। तो धनात्मक आई है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक। तो बच्चों अभी f निकल के आ गया 25/2, और प्रश्न में u आपका दिया है कि इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। मतलब u आपका दे दिया है 25। वस्तु जो भी रखी जाती है बाईं ओर रखी जाती है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के बाईं ओर जो नापी गई दूरी होती है ऋणात्मक होती है, इसलिए बच्चों u बराबर क्या हो गया -25। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, मतलब हमको भी निकालना है। तो लेंस सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र बच्चों होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u।
एफ की वैल्यू कितनी है 25/2, ठीक। v माइनस यू की वैल्यू कितनी है बच्चों -25, तो 2 को आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2/25 बराबर 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25, ठीक। अब आप क्या करो 1/25 को इस साइड में ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/v, ठीक। 25 एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा बच्चों 25 ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा v, 2 में से 1 गया 1 बटे क्या हो गया 25 बराबर 1/v, मतलब v का मान आ गया प्लस 25 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है लेंस के दाईं और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है। क्या कह रहा है 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि संयोजन की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, आपको पहले लेंस की जो फोकस दूरी दी हुई है वो f1 बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों जो पहला लेंस होगा वो आपका होगा उत्तल लेंस, ठीक। फिर कह रहा है संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब f बराबर आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें f2 निकालना है। पहले हम f2 निकालते हैं फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर हो जाएगा f1 की वैल्यू है बच्चों 30 प्लस f2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो f की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ लिख लो आप 1/15। अब आप क्या करो 1/15 कर दो और 30 को आप इधर ला दो, 1/30 हो गया बराबर 1 हो गया बच्चों f2, ठीक है। अब देखो 15 और 30 का एलसीएम ले लो, 15 और 30 का एलसीएम बच्चों क्या होगा 30 होगा ना, देखो कैसे 15 30, तो 3 × 5 = 15, 3 10 में 30, ठीक है, 2 × 5 = 10, फिर 5 × 1 = 5, तो 5 × 10 = 30, ठीक है। तो 15 और 30 का बच्चों एलसीएम हो गया 30, ठीक है ना। एलसीएम में गड़बड़ी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, ज्यादा दिक्कत होगा तो आप सॉल्व कर देना अलग से। 30, तो 15 दूना 30, 30 से कम 30, तो 1 हो गया, 1 क्या हो गया f2, 2 में से 1 गया बच्चों 1/30, 1/f2, तो f2 बराबर क्या आ गया बच्चों प्लस 30 सेंटीमीटर। धनात्मक आई है, इसका मतलब ये भी क्या है उत्तल लेंस है, ठीक। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकल करके आ गई 30 सेंटीमीटर। देखिए अगली लाइन क्या कह रहा है कि यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति के 2 लेंसों को संपर्क में रखा जाए, ध्यान रखना समान फोकस दूरी के 2 लेंस हैं लेकिन उनकी प्रकृति क्या है विपरीत है, मतलब एक हो सकता है उत्तल लेंस हो और दूसरा हो सकता है अवतल लेंस हो। मतलब मान लेते हैं पहला लेंस क्या है, माना पहला लेंस आपका उत्तल है और दूसरा लेंस बच्चों आपका अवतल है, ठीक। तो कह रहा है दोनों विपरीत प्रकार की फोकस दूरी है, तभी तो अवतल और उत्तल होगा। मतलब f1 बराबर दिया है +f और f2 बराबर बच्चों दिया है -f। दोनों की फोकस दूरी क्या है समान है, लेकिन क्या है विपरीत प्रकार के हैं, ठीक। संयोजन की क्षमता निकालनी है हमें, क्या निकालनी है क्षमता। तो बच्चों क्षमता बराबर होता है P1 + P2 और P1 बराबर होता है 1/f1 प्लस P2 बराबर होता है 1/f2। तो P बराबर f1 की वैल्यू है f प्लस f2 की वैल्यू है बच्चों -f, तो 1/f प्लस माइनस से माइनस
1/f प्लस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों 0। मतलब क्षमता क्या हो जाएगी, संयोजन क्षमता 0 हो जाएगी। संयोजन क्षमता क्या हो जाएगी 0। ठीक है, समझ में आया ना। तो बच्चों उम्मीद है आज बताए गए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको बेहतर और जबरदस्त तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी न्यूमेरिकल्स को एक बार आप कॉपी में जरूर लगा लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स लगाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत न हो। ठीक है, यदि आप मैराथन क्लास का वीडियो बच्चों न देखे हो तो आप मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिलते हैं और वो 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी पेपर सेट में जरूर पूछे जाते हैं। हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में उन चारों डेरिवेशंस में से कोई 2 डेरिवेशन आपके पेपर में पूछ दे और उन सभी से संबंधित न्यूमेरिकल्स भी पूछ दे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेंस वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल का अगला टॉपिक लेकर के। ठीक है, टाटा बाय बाय।